चुनाव बहुत सीमित थे, या तो जेल जाना या वियतनाम के मोर्चे पर लड़ाई के लिए जाना। दाजुई की माँ को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने जिनलियन से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारा हाथ है, कुछ करो, उसकी मदद करो। जिनलियन ने बिना कुछ पूछे समझ लिया कि यह सब वांग त्साई की चाल है। वह सीधा वांग त्साई के पास गई जो नशे में चूर पड़ा था। चुपचाप उसकी पीठ पर सिर रख दिया। वांग त्साई धीरे धीरे शराबी और निराश होता गया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। आखिरकार उसकी मानसिक बीमारी उजागर हो गई और उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया। जिन लोगों ने कभी उसकी चापलूसी की थी वही अब उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि दाजुई भी जिनलियन के सामने वांग त्साई का अपमान करने लगा। कहता, अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसका करियर खत्म हो गया। जिनलियन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानती थी वांग त्साई की दुर्गति में उसका भी हाथ है। उसने दाजुई को डांटते हुए कहा कि अब और जलील मत करो। इसी बीच वांग त्साई की पत्नी एनसी ने खुशखबरी दी। वांग त्साई को पदोन्नति मिली थी। वह अब मेजर से लेफ्टिनेंट जनरल जोंगजियांग बन गया था। कारण था कभी राष्ट्रपति को दी गई उसकी रिपोर्ट जिसने गहरी छाप छोड़ी थी। सब लोग फिर से वांग त्साई के चारों ओर जुट गए, बधाइयां देने लगे। फिर एनसी ने दूसरा खुशखबरी सुनाई, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, मैं गर्भवती हूँ। वांग त्साई थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत जिनलियन की ओर देखने लगा। जिनलियन भी हक्का बक्का रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। शराब के नशे में धुत वांग त्साई लड़खड़ाता हुआ बाहर अकेले बैठी जिनलियन के पास पहुंचा। वांग त्साई ने कहा कि उसने दा चुई से बात कर ली है, वह उसके साथ सियोल चले और उसका डिप्टी बन जाए। जिनलियन सब समझ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं सियोल नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां मैं तुम्हें फिर देखूंगी। वांग त्साई घबरा गया, तो हम मिलेंगे ही नहीं बस? जिनलियन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कहा था अब तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। वांग त्साई पूरी तरह टूट गया। उसने सबके सामने जिनलियन को पकड़ लिया और चीखते हुए पूछा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे प्यार करने क्यों दिया? अब जब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तुम मुझे छोड़ रही हो। इस तरह सबको उनके रिश्ते का पता चल गया। घर में अफरा तफरी मच गई। सिर्फ मासूम एनशी चुपचाप आंसू बहाती रही। वांग त्साई के ससुर जो सेना के बड़े अधिकारी थे ने उसे बुलाया। गुस्से में लेकिन बेबस होकर कहा, वियतनाम चले जाओ, तूफान थमने दो, फिर वापस आना और जनरल का पद संभालना। वांग त्साई ने विदा लेते वक्त एक आखिरी बार जिनलियन से पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? जिनलियन चुप रही। वांग त्साई मुस्कुराते हुए रो पड़ा। उसने जिनलियन से वियतनाम के एक सुनसान समुद्र तट पर साथ चलने को कहा। जिनलियन ने इनकार कर दिया, मैं अब तक तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। वांग त्साई फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें न देख पाऊं तो जी नहीं पाऊंगा। और फिर अपने दिल पर गोली मार ली। बिल्कुल निःसंकोच, निःशब्द, मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कहती हो मेरा प्यार काफी नहीं था। 2 साल बाद जिनलियन एक उच्चाधिकारी की पत्नी बन गई थी। एक सैनिक उसके पास आया और उसे एक तस्वीर थमाई, वांग त्साई और उसकी एक साथ खींची तस्वीर। सैनिक ने बताया, हम वियतनाम में उससे मिले थे, वह हमारी मदद कर रहा था। युद्ध के दौरान वह मारा गया। किसी को उसकी असली पहचान नहीं मालूम थी। मरते वक्त वांग त्साई के पास सिर्फ वह तस्वीर थी जिसमें जिनलियन के साथ उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और उसके बाजू पर गुदा हुआ था पांजिनलियान, वह नाम जो जिनलियन ने कभी हंसते हुए कहा था कि उसे हमेशा याद रहना चाहिए। जिनलियन ने तस्वीर को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत। विश्लेषण, कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म वांग त्साई की आत्महत्या पर खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मानना है कि जो अंतिम दृश्य दिखाया गया वह पूरी कहानी को एक करुण गहरा अर्थ देता है। वांग त्साई 2 बार मरा, एक बार अपनी आत्मा के साथ जब जिनलियन ने उसे ठुकरा दिया, दूसरी बार अपने शरीर के साथ जब वह अंतिम उम्मीद लिए मर गया। इस फिल्म में हर किरदार त्रासदी का शिकार है। सबसे निर्दोष एनशी थी जिसने वांग त्साई के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। वांग त्साई की मजबूरी और जिनलियन का कठोरता दोनों ने कहानी को एक अविस्मरणीय त्रासदी बना